चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बिना विलंब के आपको हम बता दें पंचम भाव। पंचम भाव का रहस्य क्या है, पंचम भाव से किन विषयों का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का ये जो वीडियो है, इस विषय को लेकर के आप यदि तलाश कर रहे हैं तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पंचम भाव से क्या देखा जा सकता है। पंचम भाव का कारकत्व विषय है बुद्धि चातुर्य, स्मरण शक्ति, विवेक, दूरदृष्टि, विचारशीलता, आस्था, उपासना, जुआ सट्टा खेलने की प्रवृत्ति, मनोरंजन, खेलकूद, नैतिकता, संतान सुख, मैत्री, प्रणय संबंध यानी कि प्रेम प्यार, अपहरण, बलात्कार, रोमांस, दुराचार, मंत्र सिद्धि, शीघ्र धनवान बनने की इच्छा, लॉटरी, घुड़दौड़ या अन्य प्रतियोगिता में सफलता, इन सब विषयों का एक घर है, ये है पंचम भाव। यहां से पुत्र सुख का विचार करने के लिए थोड़ा सा आइए विषय लेते हैं। लग्नेश पंचम भाव में हो तो जातक को पुत्र का सुख होता है। पंचम भाव में लग्नेश और पंचमेश दोनों की यदि युति होती है तो पुत्र का सुख ऐसे जातक को होता है। पंचमेश केंद्र त्रिकोण भाव में हो तो जातक पुत्र सुख प्राप्त करता है। केंद्र क्या है? लग्न को केंद्र और मूल त्रिकोण भी कहा गया है। तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, ये चार घर होते हैं केंद्र। फिर लग्न, पंचम, नवम, ये होते हैं तीन मूल त्रिकोण। तो पंचम भाव में पंचमेश केंद्र त्रिकोण भाव में हो तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता है। ठीक है। पंचम भाव में स्थित बुध, बृहस्पति, शुक्र पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो और पंचमेश भी बलवान हो तो जातक अनेक पुत्रों का सुख प्राप्त करता है। ध्यान रहे, सूर्य, मंगल तथा गुरु पुरुष ग्रह कहलाते हैं। यदि पंचमेश अपनी उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशि का होकर के लग्न से 1, 2, 5 या 9वें भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो तो जातक को संतान के जन्म के बाद भाग्योदय की प्राप्ति होती है। अब किन कारणों से जातक को विलंब से संतान प्राप्त होती है, यहीं से विचार करना है। यदि गुरु पंचम भाव में हो और शुक्र की पंचमेश से युति हो तो 32 या 33 वर्ष में जातक को संतान सुख होता है। यहां फिर से हम बता दें, मान लीजिए यहां मेष लग्न का चार्ट है। पंचम भाव में यदि गुरु बैठा हो और यहां पंचमेश सूर्य है, क्योंकि पंचम में 5 अंक लिखा हुआ है सिंह राशि, तो यहां का पंचमेश हो गया सूर्य। तो शुक्र की पंचमेश से अगर युति हो जाए तो 32 या 33 वर्ष में जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है। नंबर 2, केंद्र भाव पंचमेश प्लस गुरु या पुत्र के चर कारक की युति हो तो 30 से 36वें वर्ष में पुत्र जन्म की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव में लग्नेश प्लस शुक्र, फिर नवमस्थ 40 वर्ष में पुत्र लाभ होता है। समझिए फिर से, पंचम भाव में लग्नेश प्लस शुक्र और प्लस नवम घर में यदि गुरु बैठा हो तो 40वें वर्ष में पुत्र लाभ प्राप्त होता है। अब पुत्र का अभाव किस स्थिति में होता है वो भी जाने। यदि पंचमेश त्रिक, जो कि 6, 8, 12 घर होते हैं,
यहां में पंचमेश बैठा हो अथवा पंचमेश अस्त, निर्बल या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक पुत्र सुख से वंचित होता है, यानी इसको संतान का अभाव रहता है। एक और चीज देखना है, परख नली या परजात पुत्र, जैसे आजकल जो मतलब दूसरे प्रकार से संतान डॉक्टरों से ट्रीटमेंट के द्वारा उत्पन्न करवाया जाता है, परख नली के द्वारा। पंचमेश क्रूर या विषम राशि में चंद्रमा तथा राहु से युक्त हो तथा शनि पंचम भाव में स्थित हो तो परवीर या कृत्रिम गर्भाधान, इसको टेस्ट ट्यूब से पुत्र लाभ की प्राप्ति बताई जाती है। मतांतर से चर राशि में पंचमेश चर, मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर राशियां हैं। तो मतांतर से चर राशि में पंचमेश प्लस चंद्रमा प्लस राहु की युति हो, पंचमेश, चंद्रमा और राहु तीनों ही चर राशि में बैठे हों और शनि पंचम में बैठा हो तो परजात यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की स्थिति बनती है। संतान के बारे में एक तो ये विचार हो गया। छठे भाव में पंचमेश प्लस लग्नेश प्लस मंगल, छठे भाव में पंचम भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और मंगल, ये तीनों की युति किसी भी भाव में हो तो भी संतान सुख प्राप्त होता है, विलंब से प्राप्त होता है या फिर काक बंध्या योग होता है। एक ही गर्भ होता है, दूसरा नहीं होता। गर्भ धारण में अक्षमता बंध्या योग कहा जाता है। तो मात्र एक गर्भ धारण करके दूसरा प्रसव ना होना काक बंध्या रोग बताया जाता है। तो काक बंध्या के लिए जो मैंने बताया कि छठे भाव में पंचमेश प्लस मंगल की युति किसी भी भाव में हो, लग्नेश और मंगल की युति किसी भी भाव में हो और छठे भाव में पंचमेश बैठा हो तो काक बंध्या यानी एक पुत्र प्राप्त होता है। तो कष्टपूर्वक संतान से लाभ इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है जब नवमेश लग्न में, पंचमेश नीच का हो और पंचम भाव में बुध केतु की युति हो तो चिकित्सा और मंत्र आदि के प्रयोग के द्वारा कठिनाई से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। पंचमेश त्रिक भाव में छठे, आठवें, 12वें में बैठे हों अथवा पंचमेश अपनी नीच राशि में हो अथवा पंचमेश शत्रु क्षेत्र या शत्रु युक्त हो, पंचम भाव तथा पंचमेश दोनों ही पाप ग्रहों से पीड़ित हों, इनमें से कोई भी योग होने पर कष्टपूर्वक संतान लाभ प्राप्त होता है। अब हम आपको यहाँ एक बात और बता देते हैं, दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन का योग कैसे बनता है। पंचम भाव में बुध और शनि नपुंसक ग्रह की राशि हो, यानी कि बुध की राशि मिथुन, कन्या, शनि की राशि मकर, कुंभ। पंचम भाव या पंचमेश का दृष्टि युति संबंध मांदी से हो अथवा पंचम भाव में 6 ग्रह स्थित हो तथा पंचमेश बे भाव में हो, इनमें से कोई भी योग होने पर जातक दत्तक या कृत्रिम पुत्र का सुख प्राप्त करता है, उसकी अपनी संतान नहीं होती। इन योगों में यदि लग्नेश अथवा चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्टि युति करे या फिर किसी अन्य प्रकार बली हो तो जातक दत्तक संतान का उत्तम सुख प्राप्त करता है। अब पुत्र वियोग क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी जान लें। गुरु नीच राशिस्थ प्लस पंचमेश की पाप ग्रह से युति तथा पंचम भाव पे राहु हो तो 32वें वर्ष में संतान संबंधी शोक होता है। समझिएगा इस बात को। गुरु संतान कारक योग भी देता है ना। दूसरा, गुरु तथा लग्न से पंचम भाव में एकाधिक पाप ग्रह स्थित हो, एक से अधिक, तो 36, 33 या 40 वर्ष में पुत्र शोक होता है। ऐसे को पुत्र मृत्यु के बाद दुख होता है। बहुत विशिष्ट ध्यान से ये विषय समझिएगा। ध्यान रहे, पंचम भाव या पंचमेश का दृष्टि युति संबंध शुभ ग्रहों से होने पर अरिष्ट भंग होता है तथा जातक को पुत्र योग नहीं होता।
अब पंचम भाव में स्थित यदि बृहस्पति है तो व्यक्ति को शिक्षा या विधि विज्ञान में रुचि और दक्षता हासिल होती है। पंचम स्थान पर शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संगीत और कला में बड़ी अभिरुचि होती है। पंचम भाव में सूर्य, शुक्र, शनि की युति अगर है तो जातक को मूत्र रोग होता है। यहां पर हम जान लेते हैं विविध योगों में बुद्धिमान योग होने के कैसे ग्रह होते हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो और पंचमेश भी शुभ ग्रह हो तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश उच्च राशिस्थ हो तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी क्या है? पंचम भाव के दोनों ओर जैसे चतुर्थ और छठे स्थान पर शुभ ग्रह बैठे हों तो ये शुभ कर्तरी योग हो गया। पंचमेश शुभ ग्रह की राशि में हो तथा गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो जातक बुद्धिमान होता है। बलि पंचमेश केंद्र भाव में तथा बुध पंचमस्थ हो तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश शुभ ग्रह से युक्त होकर केंद्र भाव में बैठे हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। गुरु या शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक बुद्धिमान होता है। इनमें से कोई भी योग होने पर जातक तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ये रहा पंचम भाव से संबंधित कुछ कारकत्व का विषय। वीडियो कैसा लगा हमें ये भी आप जरूर बताएंगे। कुछ लोगों के कमेंट बड़े अच्छे आ रहे हैं जो वीडियो को समझ पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ विदा लेंगे, अगले छठे भाव के कारकत्व पर चर्चा करेंगे। फिलहाल नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।